एसएससी एमटीएस 2024 के पेपर हम लोग सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास में हो जाता है यहां पे 18 अक्टूबर 2024 शिफ्ट नंबर 2 का पेपर। इसकी शुरुआत करें उसके पहले एक बार सेशन को लाइक कर दो और इसको शेयर कर दो सभी के साथ में। आइए, प्रश्न है हमारे पास में FL-RX अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से KQWC से रिलेटेड है। लेटर से लेटर की कोडिंग आपको यहां पर दी गई है। तो देखिए FL-RX है हमारे पास में, रिलेटेड है QWC के साथ में। अब देखिए रिलेशन क्या है, F से K आ रहा है तो प्लस का हमारे पास में 6 और 5 11, 12 से देखो प्लस का 5 है, 18 5 23 है और 24 और 5 3 हमारे पास यहां पर होगा। पहले से पहले में प्लस के 5 का रिलेशन यहां पे है। काफी कॉमन ये टाइप है, काफी ज्यादा इसके प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। इस तरीके का सवाल है। HNTZ का रिलेशन किससे होगा, प्लस का 5 करोगे 8 5 13 है, 14 और 5 19 है और ये प्लस 5 Y होगा, Z प्लस 5 E हमारे पास यहां पर होगा। कौन से विकल्प में है, ये D विकल्प में आपको दिया हुआ है। D हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। आ गया नेक्स्ट देखो, एक निश्चित कोड भाषा में कोडेड फॉर्म में इस तरीके से मैचिंग आपको दे रखी है। सेंटेंस की कोडिंग सेंटेंस के साथ आपको दी गई है और लास्ट में पूछता है कि व्हाट इज बोर्ड कोडेड एज। ठीक है, बोर्ड को किस रूप से कूटबद्ध किया जाएगा, बोर्ड को कैसे कोड करेंगे। देखो बोर्ड हमारे पास अगर देखा जाए तो बोर्ड इस सेंटेंस में है, बोर्ड यहां नहीं है, बोर्ड यहां नहीं है, बोर्ड शब्द यहां नहीं है, बोर्ड का कोड इसमें से नहीं होगा, बोर्ड शब्द यहां नहीं है, बोर्ड का कोड इनमें से नहीं होगा, बोर्ड यहां है, बोर्ड का कोड इनमें से होगा। जिस सेंटेंस में हमारा शब्द है उसी में हमारा कोड होगा। अब देखो बोर्ड का कोड हमारे पास में इनमें से नहीं हो सकता, LPPH और ST नहीं हो सकते, और उधर देखो DYPHMT नहीं हो सकता, तो बच गया हमारे पास BQ। ये करेक्ट आंसर हमारे पास में होगा। नेक्स्ट है अगला देखो, एक निश्चित कोड भाषा में रेंट को लिखा जाता है 1957, ग्रिम को लिखा जाता है 2469। तो दी गई कोड भाषा में R के लिए क्या कोड होगा। यहां अगर देखें तो R एक ऐसा शब्द है जो दोनों सेंटेंस में कॉमन है। जितने हमारे लेटर हैं उतने ही हमारे पास में डिजिट हैं, यानी कि एक अक्षर के लिए एक अंक आ रहा है। तो ऐसे में R कॉमन है, R के लिए आने वाला हमारा कोड भी कॉमन होगा। 9 हमारे पास ऐसा है, दोनों में कॉमन है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए अगला देखो, डिराइव द फॉर्मूला को लिखा जाता है ले रो डा के रूप में, फॉर्मूला टू विन को लिखा जाता है का WB RO के रूप में। सेंटेंस की सेंटेंस से मैचिंग आपको यहां पर दे रखी है और ऐसे में आप देखो फॉर्मूला का कोड चाहिए, तो फॉर्मूला ऐसा शब्द है जो दोनों में कॉमन है और दोनों में कॉमन है तो फॉर्मूला का कोड भी दोनों में कॉमन होगा। RO हमारे पास ऐसा है, दोनों में कॉमन है। दैट्स योर आंसर, ये हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखें, गेम को लिखा जाता है 8536, मीन को लिखा जाता है 5983। तो उसी सेम लैंग्वेज में व्हाट इज द कोड फॉर एन, एन का कोड हमारे पास क्या होगा। देखिए एन को अगर हम लोग देखें, एन केवल यहां है, एन यहां नहीं है, एन यहां नहीं है, एन का कोड भी इन चारों में से नहीं होगा। 8536 आंसर नहीं हो सकते, बच गया C करेक्ट आंसर। आ गया अगला देख, TGKP अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से QDHM से रिलेटेड है, उसी प्रकार XBWL UYTI से संबंधित है। समान तर्क का पालन करते हुए VEAH निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। लेटर से लेटर की कोडिंग दे रखी है, अप डाउन फॉर्मेट में इसको लिखो और पैटर्न का पता लगाओ। तो यहां दे रखा है TGKP हमारे पास में और रिलेटेड है QDHM से। तो देखो यहां देखा जाए T से Q -3, G से D -3, K से H -3, P से M -3, तो फर्स्ट से फर्स्ट में -3 का लॉजिक यहां पे लगा है। तो VEAH में देखो -3 करोगे तो S है, माइनस का 3 करोगे तो B है, माइनस का 3 करोगे X है, माइनस का 3 करोगे E हमारे पास में है। कौन से विकल्प में है कि सर S B X E हमारे पास यहाँ पे है, कौन से विकल्प में है, B विकल्प में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट अगला देखो, 3 अक्षरों के अंदर श्रृंखलाएं आपको दे रखी हैं, पहले अक्षरों की श्रृंखला अलग, दूसरों की अलग, तीसरों की अलग। तो देखो विकल्पों के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो O से L आ रहा है -3, L से I -3, I से F -3, माइनस का 3 करोगे C आएगा। C हमारे पास दो विकल्पों में,
एस से पी -3 है, -3 करोगे जी होगा, कौन से विकल्प में है, CGA बी विकल्प में आपको दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट देखो, एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए 37 89 से रिलेटेड है, 43 101 से संबंधित है। दो एनालॉजिकल रिलेशन दे रखे हैं संख्याओं के बीच में, इनके बीच में आपको पैटर्न का लॉजिक का पता लगाना है, इसके आधार पे बताना है 28 का रिलेशन किससे होगा। चलिए 89 आ रहा है, 101 आ रहा है। देखो अगर देखें डिफरेंस की बात करें तो सर ये हमारे पास में 51 प्लस हो रहा है, इधर देखो तो यहां हमारे पास 43 है, तो ये 57 58, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंस तो अलग अलग है। गुणा में देखो, दुगना 74 है, 74 प्लस 15 है, दुगना 86 है, 86 प्लस 15 है। ये लॉजिक मैच कर रहा है गुणा का, यानी कि रिलेशन है 2n प्लस 15 हमारे पास में, ये लॉजिक इसके अंदर फॉलो हुआ है। इसी तरीके से आप देखो 28 का रिलेशन किससे होगा कि सर 28 का रिलेशन जो है दुगना करोगे तो 28 दूनी 56 प्लस 15 6 5 11 और एक साथ 71। 71 कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में दिया हुआ है, बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखो, उस सेट का चयन करो जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। तो यहां हमारे पास में रिलेशन आपको देखना है, 4 9 से आ रहा है 26, 2 8 से आ रहा है हमारे पास 20। तो यहां दो संख्याओं से तीसरी संख्या आ रही है आपके पास में, क्या आ रही है, 2 से तीसरी। आप देखोगे 9 और 4 13 है, डिफरेंस 5 है, 9 चौके 36 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 9 का स्क्वायर हमारे पास 81 है, ठीक है। इधर देखो 8 और 2 10 है, अंतर 6 है, गुणा हमारे पास 16 है, स्क्वायर 4 स्क्वायर 64। 13 से देखो दुगना हो रहा है योगफल का, 10 से देखो दुगना हो रहा है योगफल का। बेसिक स्ट्रक्चर लिखो आप दो संख्याओं पे, उनका योगफल लिखो, डिफरेंस लिखो, स्क्वायर क्यूब लिखो, मल्टीप्लीकेशन लिखो। ये बेसिक थॉट प्रोसेस फॉलो करो, क्योंकि 2-3 स्टेप आगे का लॉजिक जो है क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, और जब आप इतना लिख लेते हो तो एक स्टेप आप ऑलरेडी आगे खड़े हो तो तुरंत आप फिगर आउट कर पाते हो कैसा लॉजिक लगा है। ये थॉट प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब देखो लॉजिक हमें पता लग गया कि सर a प्लस बी जो है इसको जोड़ के दुगना करने पर c हमारे पास आ रहा है। काफी कॉमन ये टाइप है, दो संख्याओं के योगफल का मल्टीपल ले लिया इन्होंने। अब देखो 13 2 15 का दुगना 30 है, बिल्कुल 5 3 8 का दुगना नहीं है, 35 का दुगना नहीं है, 24 का दुगना नहीं है, ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखो, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, श्रृंखला आपको दी हुई है। तो आप देखो यहां हमारे पास 3 के बाद में नेक्स्ट संख्या गायब है, फिर 13 18 23 28 33। अब देखो 5 का अंतर है, 18 5 23 है, 23 5 28 है, 28 5 33 है। इधर आप 5 जोड़ोगे 5 3 8 है, इसमें आप 5 जोड़ोगे 8 5 13 है। कौन से विकल्प में है, ए विकल्प में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट अगला देखो, ये हमारे पास में यहाँ पे रीजनिंग फाउंडेशन बैच हो जाता है। रीजनिंग को एकदम फाउंडेशन लेवल से जीरो से हीरो लेवल पे आप तैयार करना चाहते हो तो ये बैच आपकी हेल्प करेगा। सेंट्रल कोई भी एग्जाम है आपका, एसएससी रेलवे, सभी के लिए पर्याप्त बैच है। आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, इस बैच के साथ जुड़ करके आप कॉन्सेप्ट के लेवल पे, क्लियर आर्ग्यूमेंट के लेवल पे, थॉट प्रोसेस के लेवल पे, एलिमिनेशन के लेवल पे अपने आप को एकदम कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लेवल पे तैयार करेंगे। नेक्स्ट अगला देखो, निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए, माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए। दो इंटरचेंज हमको दे रखे, तो आप देखो 41 1 390 10 और 15 हमारे पास यहां पे। अब आप देखो प्लस और गुणा को आप बदलोगे तो गुणा इधर है हमारे पास में और प्लस यहां पे आ रहा है, माइनस और भाग को हम बदलोगे, भाग इस तरफ आ रहा है, माइनस हमारे पास यहां पर आ रहा है। तो इनके बीच में आपको रिलेशन यहां पे चेक करना है। तो आप देखो, आप देखोगे यहां पे 10 का भाग दिया 39 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 39, 41 प्लस 39 माइनस 15, 80 में से 15 जाएगा, 65 यहां पे आएगा। कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में आपको दिया हुआ है, सी करेक्ट आंसर होगा। आ गया अगला देखो,
प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए, भाग और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा? देखें 19, 7, 8, 306, 17, इसका मान हमारे पास क्या होगा? तो यहां देखो भाग और माइनस को आपस में बदला जाए तो माइनस इस तरफ है और भाग हमारे पास यहां पे है, प्लस और गुणा को बदला जाए तो प्लस इधर है, गुणा इस तरफ है। ये हमने जो इंटरचेंज हमें लगाने थे वो लगाए। अब इसको बोर्ड मास लगा के सॉल्व करो। यहां देखो 17 का भाग आप दोगे तो 17 1 जा 17 और ये 136 हमारे पास बचेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 8 गुना प्लस इधर है 19 इंटू 7 हमें करना है, तो ये हमारे पास 133 माइनस 8 प्लस 18, तो 143 हमारे पास ये होना चाहिए, ठीक है। चिन्ह बदलने के बाद में एक सेकंड, गुणा और प्लस को भी तो बदलना था, यहां भी गुणा ही है तो ये भी प्लस ही है, प्लस है तो फिर देखो प्लस 7 माइनस 8, तो 18 18 36 यहां पे आएगा। कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में आपको दिया हुआ है। पहले इंटरचेंज लगाओ जैसा ये डायरेक्शन में देता है, उसके बाद आपको सिंपली बोर्ड मास लगा के सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगला देखो, आर एस टी डी ई एफ जी एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं? कि सर हमारे पास में 4 3 7 व्यक्ति यहां पर हो जाते हैं और 7 व्यक्तियों का अरेंजमेंट आपको चाहिए। एक बैठा है, लेफ्ट और राइट एक हो गया, ये हमारे पास 7 लोग होंगे। तो देखो ई के दाईं ओर से गिनती करने पर ई और टी के बीच में 3 लोग हैं। ई के दाईं ओर से गिनती करने पर 1 2 3 छोड़ के टी इधर आ गया। नेक्स्ट देखो, आर और जी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। आर और जी के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। एस डी के ठीक बाईं ओर बैठा है, डी के ठीक बाईं ओर बैठा है। टी और आर के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। टी और आर के बीच में ठीक 2 लोग बैठे हैं। कितने लोग हैं एफ के बाईं ओर से गिनती करने पर एफ और एस के बीच में बैठे हैं? देखो इतनी जानकारी आपको दे रखी है। अब देखो टी और आर के बीच में 2 लोग हैं, टी इधर है, 2 लोग छोड़ के आर इधर आ रहा है, तो आर तो यहां नहीं बैठ पाएगा, 2 लोग छोड़ के आर को इधर बैठना पड़ेगा, तभी यह जानकारी सही होगी। रख दिया, अनिश्चित थी। अब देखो आर और जी के बीच में 2 लोग हैं, आर इधर है, 2 लोग छोड़ के जी इधर तो आ नहीं सकता, आर इधर है, 2 लोग छोड़ के जी इस तरफ आ जाएगा, ये भी रख लिया हमने। एस का दायां डी है या डी का बायां एस है, तो डी इधर है और डी का बायां एस इस तरफ होगा, ये दोनों हमारे पास बैठ गए। तो इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को रखोगे निश्चित जानकारी से शुरुआत करके। लास्ट एक व्यक्ति बचा है, कौन सा है? आर एस टी डी ई एफ 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 होगा यहां, ये हमारे पास 7 व्यक्ति बैठ गए। पूछा है कितने लोग हैं एफ के बाईं ओर से गिनती करने पर, एफ के बाईं ओर गिनती करोगे तो एफ और एस के बीच में, तो एफ और एस के बीच में 3 व्यक्ति। दाईं ओर से गिनती करते तो 2 लोग थे, लेकिन इसने पूछा है बाईं ओर से, इसलिए हम लोग 3 लगाएंगे। आ गया। नेक्स्ट देखो, सवाल है हमारे पास में पी क्यू आर एस टी यू वी 7 लोग गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 7 टोटल हमको यहां पे नाम दिए हुए हैं, 7 व्यक्ति हमारे पास में हैं। 7 की व्यवस्था आपको चाहिए गोलाकार, तो इस तरीके से आप बैठाओ, एक लेफ्ट और राइट एक एक हो गया, लेफ्ट और राइट एक एक हो गया, और ये लेफ्ट और राइट एक एक हमारे पास हुआ। अब देखो यहां देखो, इसने कहा पी यू के बाएं दूसरे स्थान पे है, यू के बाएं दूसरे स्थान पर पी है। नेक्स्ट आर एस के दाएं तीसरे स्थान पे है, एस के दाएं तीसरे स्थान पे आर है। एस वी का निकटतम पड़ोसी है, एस जो है वी का निकटतम पड़ोसी है, तो वी लेफ्ट में राइट में अभी नहीं पता। वी पी के ठीक बाईं ओर बैठा है, पी के ठीक बाईं ओर वी बैठा है। अब ध्यान से देखना, वी का पड़ोसी एस भी है, तो एस को इधर आना पड़ेगा। एस इधर आ गया तो देखो एस के दाएं 2 लोग छोड़ के आर बैठा है, तो ये 4 लोगों की व्यवस्था इस तरीके से होगी। 4 सीटें यही खाली हैं, तो ये एस वी पी आर इधर आ गया। अच्छा पी तो बैठा है, तो मानना है ही नहीं हमको,
ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में एस वी पी इधर, आर इस तरफ, ये पूरी व्यवस्था होगी। अब देखो लास्ट में कहता है टी यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यू के पड़ोस में टी नहीं बैठा है तो टी को इधर बैठना पड़ेगा। एक व्यक्ति रह गया क्यू, क्यू आएगा इधर। ये पूरे 7 लोगों की व्यवस्था हमारे पास में होगी। अब ये कहता है कि पी के दाएं से गिनने पर, पी के दाएं गिनने पर पी और क्यू के बीच कितने लोग हैं? 2 व्यक्ति बैठे हैं। कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में आपको दिया हुआ है। आ गया। नेक्स्ट देखो, दिए गए कथन के बाद निष्कर्ष दे रखे हैं, न्याय निगमन आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए कथन के बाद निष्कर्ष आपको दे दिए। किलर आर्गुमेंट नंबर 1, अगर कुछ सभी का संबंध ही नहीं है ऊपर तो सभी का निष्कर्ष तो कहां से पूछ लेगा? ये नहीं पूछ सकता, तुरंत एलिमिनेट करो किलर आर्गुमेंट से। बुल और स्टोन में रिलेशन है, बुल और स्टोन इधर है, ठीक है। अब देखो आर्गुमेंट सुनना, अगर सारे संबंध कथन के कुछ वाले हैं, कुछ वाले संबंध हैं, तो ऐसे में कुछ में निष्कर्ष कौन सा निकलता है? एक तो इसका उल्टा सही होगा, कुछ बैल चट्टाने, इसका उल्टा होगा कुछ चट्टाने बैल हैं, ये तो नहीं पूछा। अगला कुछ चट्टाने पत्थर हैं, इसका उल्टा होगा कुछ पत्थर चट्टाने हैं, ये भी नहीं पूछा है, तो गलत हो जाएगा। 2 ही कुछ के निष्कर्ष निकल सकते हैं और वो दोनों होंगे इन दोनों के उल्टे। नेक्स्ट अगला देखो, कथन के बाद निष्कर्ष आपको दिया है। सवाल दे रखा है, कथन है, कथन के बाद निष्कर्ष। फिर से किलर आर्गुमेंट देखो आप, यहां पे किलर आर्गुमेंट है कि ऑल का एक संबंध है तो ऑल का निष्कर्ष हमारे पास में यहां पर नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ का है, कुछ में देखो ट्री और ग्रीन में रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ तो हम डायग्राम बनाएंगे। सम ट्री आर ब्लू, शॉर्ट में लिखा है बी से ब्लू, टी से ट्री, ऑल ब्लू आर ग्रीन, पूरा ब्लू ग्रीन है। किलर आर्गुमेंट सुनना, किलर आर्गुमेंट डायग्राम के ऊपर आधारित, ये वाला क्षेत्र तीनों में कॉमन है। क्या है? तीनों में कॉमन है, तो तीनों के बीच में कुछ वाले सारे संबंध सही होंगे, ठीक है। कुछ वाले सारे संबंध हमारे पास में यहां पर सही होंगे। कितने भी कुछ के रिलेशन पूछ ले, 6 संबंध बन सकते हैं, 6 के 6 सही होंगे किलर आर्गुमेंट से। अगला देखा हमारे पास में हो गया ओनली सेकंड, केवल दूसरा हमारे पास फॉलो करेगा। आ गया। अगला देखो, mn पे अगर दर्पण रखा गया तो mn की दर्पण छवि किस तरीके से बनेगी? f है, f की दर्पण छवि सबसे पहले आएगी, ये गड़बड़ कर रखी है 2 विकल्पों में, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। आगे देखो, अलग है l, यहां पे l की दर्पण छवि ऐसी बनेगी, एजिटिस तो नहीं होगी, आंसर है ए। 1, 2 या 3 अक्षर चेक करते 3 विकल्प एलिमिनेट होंगे और यही आपको प्रोसेस लगाना है एलिमिनेट करने के लिए। सवाल है हमारे पास में, सीरीज पूछी है, नेक्स्ट टर्म यहां पर क्या आएगी? 4 से 5वीं आकृति में पूछा गया है, तो रिलेशन यहां देखो, इनके बीच में रिलेशन देखो, ये आकृति इधर आ रही है, सर्कल इस तरफ जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये एजिटिस है। तो आप यहां 4थी से 5वीं आकृति में भी यही लॉजिक लगेगा, ठीक है। जो तर्क हमारे पास में दूसरे से तीसरे में यही लगा दो। इधर आ गया 4, इधर, ये इधर, सर्कल ऊपर और पेंटागन तो बीच में है ही। ये रिलेशन हमारे पास होना चाहिए। कौन से विकल्प में? सी विकल्प में आपको दिया हुआ है। आ गया। नेक्स्ट देखो, सीरीज आपसे पूछी गई है 5 एलिमेंट के अंदर, ठीक है। 5 एलिमेंट हैं, इनके बीच में आपस में रोटेशन लग रहा है, उस रोटेशन के आधार पे लॉजिक है। 4 से 5वीं आकृति पूछ रखी है। अब देखो, हो सकता है यहां पे एकांतर लॉजिक हो सकता है एक ही लॉजिक हो। आप चेक करो दूसरे से तीसरे में, जो लॉजिक यहां होगा सेकंड से थर्ड में, वही रिलेशन चौथे से 5वें में होगा, ठीक है। तो अब देखो आप क्या लॉजिक है, टी इधर आ रहा है, डी नीचे जा रहा है, एस इस तरफ जा रहा है, और ए की बात करें तो ए यहां जा रहा है हमारे पास में, और ये आकृति यहां बदल रही है, इसकी जगह कुछ और अलग आया है। यही लॉजिक देखो यहां से यहां, सर लॉजिक देखें हम लोग, ये एस जा रहा है इधर, और यहां जो था ये ए आ रहा है नीचे, 3 आ रहा है इधर, और ये टी इधर जा रहा है, और यहां कुछ नई आकृति आ रही है हमारे पास में। तो ऐसा कौन से विकल्प में है? ऐसा हमें दे रखा है बी में, लेकिन बी में एक गड़बड़ कर दी, ये आकृति लेके आ गया, ये तो नहीं होगा, T3AS ये सही है। यहां ओ एक नई आकृति आ रही है जो पहले नहीं थी। नई आकृति से मतलब है जो पहले थी वो आकृति दोबारा रिपीट नहीं हो। नेक्स्ट अगला देखो,
एम्बेडेड फिगर यहां पूछा गया है, उसके भाग के रूप में अंतर्निहित हो, ऐसी आकृति आपको खोजनी है। यहां नीचे की तरफ 2 तीर हैं, इधर ऊपर की तरफ 2 तीर हैं, लगातार ऊपर की तरफ 2 तीर है ही नहीं, इधर ऊपर की तरफ 2 तीर हैं और इधर नीचे की तरफ 2 तीर हमारे पास में है। ऐसा किसमें है? सी विकल्प में आपको दिया हुआ है। आ गया। YouTube चैनल जो है इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। बलराम सर रीजनिंग वाले एप्लीकेशन जो है इससे आपको डाउनलोड कर लेनी है। YouTube पे भी आपको जुड़ जाना है। इसके साथ ही टेलीग्राम पे आपके PDF अवेलेबल हैं। इस शिफ्ट में इतना ही, शुरुआत करेंगे नेक्स्ट शिफ्ट की। आइए।